नमस्कार साथियों। तो दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट के बाद एक और बड़ी बॉम्ब ब्लास्ट सामने आ रही है और ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है जम्मू कश्मीर के नौगांव में। ये घटना 14 नवंबर की रात 11:22 की है और कहते हैं कि ब्लास्ट इतना बड़ा था कि इसमें लगभग 9 लोगों की तुरंत डेथ हो गई और लगभग 25 से 30 लोग जो है ना अभी भी घायल बताए जा रहे हैं। जो लोग देख रहे थे, जो लोग वहाँ पे थे, जिन्होंने दूर से देखा इस घटना को, उन्होंने कहा कि जो बॉडी पार्ट्स था वो लगभग 300 मीटर दूर तक वो जो है ब्लास्ट हुआ। उसके बाद बॉडी पार्ट्स जो है वहाँ जाकर गिरे। तो देख सकते हैं कि ब्लास्ट कितना बड़ा था। दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट में भी आपने देखा कि लगभग 200-300 के बीच में जो है जाकर के वहाँ पे बॉडी पार्ट्स गिरे थे, कार के जो टुकड़े वहाँ पर गिरे थे। तो उसी इंटेंसिटी का जो ब्लास्ट है वो जम्मू कश्मीर के नौगांव में अभी देखने को मिल रहा है। हो सकता है कि आने वाले समय में इसमें और भी आपको डेथ सामने आए, इंजर्ड लोगों की संख्या और आपको बढ़े। तो बात आती है कि नौगांव में जो ब्लास्ट हुआ है, ये ब्लास्ट कैसे हुआ है। तो देखिए, ये जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ था इसमें जितने भी वाइट कॉलर जो टेररिस्ट पकड़े गए थे, चाहे वो आदिल हो, मुजम्मिल हो, शाहीन शाहिद हो, इस सारों को जम्मू कश्मीर पुलिस जो है नौगांव में ही ले जाकर के इन्वेस्टिगेट कर रही है और इसी पुलिस स्टेशन में ले जाकर इन्वेस्टिगेट कर रही है जहां पे नौगांव पुलिस स्टेशन है। आपको याद होगा कि जो मुजम्मिल है, इसी के जो है बिनहाब पे 350 किलो जो एक्सप्लोसिव पकड़ा गया था, अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया था, उसको उसी नौगांव पुलिस स्टेशन में रखा गया था और कहते हैं कि वहीं से सैंपल ले जा करके इसका जो है इन्वेस्टिगेशन चल रहा था इस एक्सप्लोसिव का कि भाई इसमें क्या क्या मिला करके विस्फोट किया गया है, क्योंकि आरडीएक्स तो था नहीं, ये अमोनियम नाइट्रेट है और अमोनियम नाइट्रेट का प्रयोग बड़े पैमाने पे फर्टिलाइज़र में किया जाता है, इसका प्रयोग माइनिंग में किया जाता है, इसका प्रयोग जो है और भी बड़े क्षेत्रों में कंस्ट्रक्शन वगैरह में भी किया जाता है, पहाड़ों को तोड़ने में वगैरह में इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये जो है उतना ज़्यादा जो है ना मतलब तुरंत आग पकड़ने धमाका करने वाला नहीं है। इसमें कुछ और मिलाते हैं तब जाकर के धमाका करता है। उसमें भी इसमें बहुत ज़्यादा हीट की ज़रूरत पड़ती है अमोनियम नाइट्रेट को विस्फोट करने के लिए। लेकिन बात आती है कि नौगांव में जहाँ पे अमोनियम नाइट्रेट को रखा गया था वहाँ तो अभी काफ़ी ठंड पड़ रही है। जम्मू कश्मीर में तो अभी ठंड पड़ रही है, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा हीट कहाँ से आ गई जिसके कारण इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ। इसका मतलब है कि जो अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया था इसमें कुछ न कुछ और केमिकल मिलाया गया है, या फिर उसमें जो कंटेनर है उसके अंदर कुछ न कुछ और डेटोनेटर मिलाया गया होगा, उसमें कुछ डाल दिया गया होगा जिसको अभी तक एजेंसियां रीड नहीं कर पाई। अगर जो भी प्रथम दृष्टया जो बताया जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं ब्लास्ट नज़र आ रहा है और कहीं ना कहीं एक्सीडेंटल ब्लास्ट है, इसको आतंकवादी घटना अभी नाम नहीं दिया जा रहा है। हो सकता है कि आगे इसको नाम दिया जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जहाँ पर अभी ठंड पड़ रही है वहाँ पर इतना हीट कैसे प्रोड्यूस हो गया जिसके कारण इतनी बड़ी ब्लास्ट हो गई, ये एक जाँच का विषय होगा। वहाँ पर तो वो लोग लगे हुए होंगे, चूँकि घटना रात 11:30 बजे की है, उसमें लोग काम कर रही होंगे। बताया जा रहा है कि लोग काम कर रहे थे, वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, जांच चल रही थी, लोगों के सामने ऐसी घटना घट गई, तो एक बहुत बड़ा विषय है। दूसरी बात यह है कि अगर ये घटना एक्सीडेंटल है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो एक्सप्लोसिव ले गए उसके रख रखाव में, उसके देख रेख में कहीं ना कहीं कमी है, तभी तो आप इतने एक्सप्लोसिव को ऐसे ही किसी थाने में रख देते हैं जहां पे आपको पता है कि इसी को आधार बना करके दिल्ली में इतना बड़ा ब्लास्ट किया गया है और ऐसे कहीं थाने में इसको रख देते हैं। इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये लैक ऑफ जो है प्रिजर्वेशन है। इतने बड़े पैमाने पे एक्सप्लोसिव को आप ऐसे ही छोड़ दे रहे हो, तो मतलब ये तो इसको क्या कह सकते हैं, लापरवाही तो कह सकते हैं। अगर एक्सीडेंटल ब्लास्ट हुआ है तो सोचिए कि कुल मिलाकर के दिल्ली ब्लास्ट मामले में लगभग 3000 किलो यही अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया है और बताया जा रहा था कि जिस प्रकार से डेटोनेटर मिला था, 30 डेटोनेटर मिले थे, कहा जा रहा था कि भाई 30 जगह पे हमले होंगे। अगर ये नहीं
3000 किलो अगर अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा नहीं जाता तो 30 जगह पर ब्लास्ट होते, पूरे भारत में ब्लास्ट करने की योजना थी। और ये भी कहा जा रहा है कि पंजाब में भी कुछ लोग कल पकड़े गए हैं। तो प्लानिंग तो बहुत भयानक थी। लेकिन ये जो जम्मू कश्मीर में घटना घटी है, जम्मू कश्मीर के नौगांव में जो ब्लास्ट हुआ है, इस पर जांच अभी चल रहा है। अभी देखना होगा कि क्या कोई टेरर एंगल है, हो सकता है कि कोई जाकर के लगा दिया हो, लेकिन थाने में ये भी कहना मुश्किल है। लेकिन कह भी नहीं सकते, किसी पर विश्वास भी नहीं कर सकते भाई। जब डॉक्टर लोगों का काम जीवन बचाना है, वो जीवन ले रहे हैं, तो किसी भरोसा किया जा सकता है क्या? हो सकता है कि कोई कर दिया हो। लेकिन हाँ, एक कंसर्निंग तो है, एक कंसर्निंग तो है। अगर आपको जांच करना ही था तो इसको कोई ऐसी जगह पे रख देते जहां पे इसको सुरक्षित रखा जा सकता। थाने में मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े पैमाने पे एक्सप्लोसिव को रखा जाना चाहिए था। अगर एक्सप्लोसिव रखा गया है तो जिसमें ब्लास्ट हुआ है, अगर वो है तो ये बड़ा जो है दुखद घटना है। ऐसा नहीं करना चाहिए था। एजेंसियों को ध्यान देने की ज़रूरत है। अब बाकी तो अभी ये कहना मुश्किल है कि क्या ये एक्सीडेंटल ब्लास्ट है कि टेरर ब्लास्ट है कि और कोई तरीके का ब्लास्ट है। अभी जांच चल रही है, देखते हैं। इसमें जैसा ही कोई अपडेट आता है हम आपको अपडेट कर देंगे।